वेलकम टू जोहार IQ। जैसा आप लोगों को लास्ट वीडियो में प्रॉमिस किया गया था कि इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर का एक सिलेबस एनालिसिस वीडियो लाया जाएगा, वो आ चुका है। पहले मैं अपने बारे में बता दूं, आई एम अभिषेक, ग्रेजुएट इन इंग्लिश लिटरेचर, दयाल सिंह कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। तो सबसे पहले देखते हैं इस वीडियो में क्या है। सबसे पहली बात, जो डर सबके अंदर है, दैट इज़ फियर ऑफ टेकिंग इंग्लिश। फिर हम लोग डिसाइड करेंगे क्या इंग्लिश लेना सही है या गलत। तीसरा पॉइंट है एक डिटेल्ड सिलेबस एनालिसिस, जिसके लिए आप यहाँ पे हो। चौथा, सोर्सेस। पांचवा इज कंक्लूजन, दैट विल डिसाइड, और कह सकते हो आपका डिसीजन होगा यहाँ पे। लास्ट वन इज योर फोकस रिवॉर्ड। तो आपके लिए एक लाइन लिखा हुआ है, क्या आपके पास इतना पेशेंस है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देख पाओ और ये फोकस रिवॉर्ड ले पाओ। देखते हैं वीडियो के एंड में। Now comes the very first question, that is fear of taking English. JSSC फर्स्ट टाइम इंग्लिश को इंक्लूड कर रहा है, तो ऑब्वियसली इट इज़ अ न्यू सब्जेक्ट, तो इसके रिगार्डिंग बहुत से क्वेश्चंस होने वाले हैं। सबसे पहला जो है दैट इज़ नो PYQs। पहले मैं बता दूं लोगों के लिए जिनको इसका मतलब नहीं पता, PYQ स्टैंड्स फॉर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो ऑब्वियसली इसके पहले कभी एग्ज़ाम नहीं हुआ, तो हमारे पास कोई आइडिया भी नहीं है कि हाउ द फ्यूचर पेपर वुड कम। तीसरा पॉइंट जो है दैट सेज नो कंसोलिडेटेड मटेरियल। ऑब्वियसली नया सब्जेक्ट, मटेरियल्स बहुत इधर उधर होने वाले हैं, तो मटेरियल्स एक जगह नहीं मिलेंगे, और सबको लगता है कि इसका सिलेबस बहुत वास्ट है। मैं इस मिथ को बहुत जल्दी बस्ट करने वाला हूँ, तो आगे देखते हैं। एक प्यारा सा कोट है दैट इज़ रिटन बाय नितिन नामदेव। इट सेज इफ़ देयर इज़ अ प्रॉब्लम, जो कि हम लोग ऊपर देख लिए, देयर इज़ अ सॉल्यूशन, जो कि हम लोग नीचे देखने वाले हैं। वाई इंग्लिश, दिस इज़ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं बता दूं, सबसे पहले ये हमारा पेपर 1 में हेल्प करता है। आप सोच रहे होगे भाई कैसे, तो इसके लिए हमें पेपर 1 का एनालिसिस करना पड़ेगा। अगर आप लोगों ने अभी तक डिटेल एनालिसिस नहीं देखा है GS सिलेबस का, तो ऊपर लिंक है, उस पर क्लिक कीजिए और जाके पूरा सिलेबस का एनालिसिस देख लीजिए। बहुत डिटेल में कराया गया है। यहाँ पे अगर हम लोग ब्रेकअप देखें तो 60 क्वेश्चंस कहाँ से आते, तो इंग्लिश से आते हैं। 60 क्वेश्चंस कहाँ से आते, तो हिंदी से आते हैं। टोटल 120 क्वेश्चंस होता है, जिसमें आपको 30% स्कोर करना है। 30% मतलब 36 क्वेश्चंस, और आप देख रहे हैं 60 क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं, तो इंग्लिश से। ज़रा सिलेबस देखते हैं। सिलेबस में क्या है, तो वो कैब है, ग्रामर है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, और मैं बता दूं इट इज़ सेम एज इंग्लिश लैंग्वेज का सिलेबस। तो बी हैप्पी फॉर इट। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ क्वेश्चन के लेवल। मैं बोलता हूँ ईजी टू मॉडरेट, कम मेहनत करो, ज़्यादा रिजल्ट पाओ। अब आप पूछ रहे होंगे भाई ये कैसे बोल रहे हो, बिकॉज PYQs तो है नहीं, कैसे एनालाइज किया, कैसे बता सकते हो फ्यूचर। आंसर बहुत सिंपल है। भले इंग्लिश के पेपर नहीं हुए, लेकिन अदर सब्जेक्ट्स के तो हुए हैं। तो मैंने उनके PYQs देखे और उसमें मुझे पता चला कि क्वेश्चंस कैसे रहते। तो बहुत सिंपल, कैरेक्टर पे क्वेश्चन रहेगा। बताओ ये कैरेक्टर इंक्लूडेड हैं कि नहीं है इस कहानी में। दूसरा, ऐसा छोटे छोटे इंसिडेंट से क्वेश्चन रहेगा। तो बहुत ईजिली आप इस लैंग्वेज पेपर से डील कर सकते हो। मूविंग फॉरवर्ड टू आवर थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एंड आई हैव मेंशन्ड इट, बचपन का प्यार। ऑब्वियसली इंग्लिश हम लोग का बचपन का प्यार है। बॉय, बचपन से पढ़ते आ रहे हो फ्रॉम नर्सरी। कोई बात नहीं अगर आप रेगुलर नहीं हो, लेकिन मैं बता दूं आप स्टिल रेगुलर हो। कैसे? सिंपल है। सोशल मीडिया खोलते हो, हर एक चीज़ इंग्लिश में, आसपास हर जगह देखो, हर चीज़ इंग्लिश में लिखा हुआ रहता है। तो ऑब्वियसली ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप बचपन से देखते आ रहे हो। इट इज़ टोटली रेगुलर एंड इट विल श्योरली बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। और एक और पॉइंट देख लें, अंडरस्टैंडेबिलिटी। ऑब्वियसली जो चीज़ को आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो उसको समझना उतना ही आसान हो जाता है व्हेन कंपेयर टू अदर लैंग्वेज सब्जेक्ट्स, एंड अगेन इट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। देखो ऊपर जो कोट था वो कंप्लीट नहीं हुआ था। स्टिल वी विल रीड दिस कोट एंड वी विल अंडरस्टैंड मोर अबाउट इट। वेयर देयर इज़ अ सॉल्यूशन, जो कि हम लोग ऊपर देख रहे थे,
देयर इज़ अ प्रोग्रेस। प्रोग्रेस कहाँ है, राइट? प्रोग्रेस ये है कि जोहार IQ आप लोगों के लिए एक प्योर टोटल कंप्लीट कोर्स लेके आ रहा है फॉर GS एज वेल एज इंग्लिश पेपर। तो स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब कर लो, आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। और ये जो पूरा कोर्स है दैट इज़ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। नाउ कम टू सिलेबस। ये बहुत ब्रीफली बताया है, दैट इज़ लैंग्वेज में ग्रामर, वोकैब, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ऑलरेडी हम लोगों ने पहले देख चुका है। लिटरेचर में क्या है भाई? तो नॉवल है, ड्रामा है, पोएट्री है, शॉर्ट स्टोरीज, ऐसे, हिस्ट्री, फोनेटिक्स। ऊपर से यहाँ तक किसी में डाउट नहीं हुआ होगा, बट ये एक नया वर्ड है। फोनेटिक्स क्या होता है? फोनेटिक्स कुछ नहीं है, इट इज़ रिलेटेड टू ओरिजिन ऑफ साउंड्स। देखो, हम लोग 3 लेवल पे साउंड के बारे में पढ़ते हैं। पहला तो ओरिजिन हो गया, दूसरा क्या होता है दैट वी रीड इन फिजिक्स, और इसमें हम लोग देखते हैं कि साउंड कैसे ट्रैवल करता है वेव के फॉर्म में। तीसरा क्या हो जाता है तो बायोलॉजी में देखते हैं कि साउंड जो है हम लोग के कानों में कैसे एंटर करता है और हम कैसे सुनते हैं। तो इंग्लिश में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ ओरिजिन ऑफ साउंड। तो यही है फोनेटिक्स। आगे देखते हैं डिटेल्ड में एनालिसिस अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर। तो सिलेबस है क्या? लैंग्वेज में एरर रिकग्निशन, फिल इन द ब्लैंक्स, वोकैब, स्पेलिंग्स, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, सेंटेंस कंप्लीशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस, और लास्ट में कॉम्प्रिहेंशन एंड पैसेज। देखो, आज तक अगर आप लोगों ने एक बार भी SSC के कोई भी एग्ज़ाम में बैठे होंगे तो ऑब्वियसली आप लोगों को ये सारे पॉइंट्स ईजिली क्लियर हैं। स्टिल देयर विल बी सम न्यूबीज़, तो उन लोगों के लिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। सबसे पहले एरर रिकग्निशन, सेंटेंस दिया रहेगा, कहीं पे एरर होगा, फाइंड आउट। दूसरा फिल इन द ब्लैंक्स, ग्रामर से ही रिलेटेड होगा, वोकैब से, स्पेलिंग से रिलेटेड होगा, ऑप्शंस दिए हैं, फाइंड आउट। वोकैब बता सकते हो, मीनिंग्स, स्पेलिंग्स सही स्पेलिंग ढूंढो, ग्रामर पॉज करो वीडियो, एक बार पढ़ लो, यू विल गेट टू नो, बिकॉज ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू स्टडी एवरीथिंग। फिर सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, सेंटेंस कंप्लीशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस, और ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो मैं बार बार मेंशन कर रहा था वो यहाँ पे है। लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो अब आता है, दैट इज़ लिटरेचर। सबसे पहला नोवेल, चेतन भगत के कोई नोवेल यहाँ पे नहीं है फॉर श्योर, लेकिन जो भी है इंटरेस्टिंग है। सबसे पहला है ओल्ड मैन एंड द सी, अर्नेस्ट हेमिंगवे का। ऑब्वियसली एक फिशरमैन रहता है, उसका दिन नहीं, समय बहुत ख़राब चल रहा होता है, एंड उसका स्टोरी है। इसी तरीके से पेंटर ऑफ साइंस बाय R.K. नारायण, पावर एंड द ग्लोरी बाय ग्राहम ग्रीनी, फास्टिंग एंड पेस्टिंग बाय अनीता देसाई। ड्रामा देख लो भाई, सिंपल है, कैरेक्टर्स रहेंगे, कैरेक्टर 1, 2, और वो अपने लाइंस बोलते रहते हैं। बचपन में पढ़ा होगा जूलियस सीजर, उसी तरीक़ा से। टेम्पेस्ट बाय विलियम शेक्सपियर, शेक्सपियरियन ड्रामास, मज़ा आ जाएगा। डायलेमास एंड ट्रेजेडी बहुत मिलेंगे यहाँ पे। डॉक्टर फ्रॉस्टिस, भाई कुछ मैजिक यहाँ पे होने वाला है। इसी तरीक़ा से फाइनल सॉल्यूशंस बाय महेश दत्तानी, हयावादना बाय गिरीश कर्नाड, सब पढ़ेंगे। देखो, जो नेक्स्ट है दैट इज़ पोएट्री। मैं बता दूं, सबसे ज़्यादा दिमाग यहीं पे पंचर होने वाला है। क्यों? बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, यहाँ पे तुम्हें डीप घुसना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली जोहार IQ पे जब आप पढ़ेंगे तो बहुत इजी वे में आपको समझाया जाएगा, एंड बी कॉन्फिडेंट अबाउट इट, बिकॉज वी आर कॉन्फिडेंट अबाउट इट। नाउ सी, सोनेट 29 विलियम शेक्सपियर, रेनबो विलियम वर्ड्सवर्थ, द ट्रैवलर हो गया, लेट कैंडल लाइट हो गया, आपका स्प्लेंडर फॉल्स हो गया, ओड टू अ नाइटिंगेल हो गया, और उसके बाद दी हॉलो मैन, टेलीफोन कन्वर्सेशन, अ रिवर बाय A.K. रामानुजन। पढ़ लो एक बार, ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू डू एवरीथिंग इन डिटेल। नाउ कम्स द शॉर्ट स्टोरीज, 10 to 12 pages and the story is done. Very simple, very easy to proceed. तो आप एक बार नाम पढ़ लेना, मैं नहीं पढ़ रहा बिकॉज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसीलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे हो गया, ऐसे आप सबको पता है, इट इज़ अ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वर्ड। तो यहाँ पे हम लोग वॉलंटरी पॉवर्टी पढ़ने वाले, M.K. गांधी, ऑब्वियसली अपने गांधी जी ही हैं, कन्फ्यूज़ मत होना। और भी है बहुत सारा, तो डिसिप्लिन ऑफ डेली लाइफ हो गया तुम्हारा, लेटर टू अ टीचर बाय नोरा रोजी एंड टॉम कोल, कमला नेहरू बाय जवाहरलाल नेहरू। देखो, फिर आता है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। देखो, यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले तो इंग्लिश लैंग्वेज का डेवलपमेंट कैसे होता है तो वो पढ़ेंगे।
आप लोग भी शॉक्ड हो जाओगे पढ़ के कि इंग्लिश एक टाइम पे कैसा था, कितना टूटा फूटा था, कितना वल्गर साउंड करता था। और दूसरा, हम लोग जो हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं दैट इज़ अबाउट बहुत सारे पीरियड्स में डिवाइडेड है इंग्लिश लिटरेचर, जैसे कि आपका विक्टोरियन एरा हो गया, ऐसे करके बहुत सारे हैं। तो ऑब्वियसली हम लोग वो भी पढ़ने वाले हैं। एंड फोनेटिक्स ऑब्वियसली हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं ऊपर। आगे पढ़ते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सोर्सेस क्या होने वाला है। सबसे पहला, फॉलो नोटिफिकेशन PDF। देख लो भाई, साथ में नाम भी लिखा हुआ है, जैसे अ टेक्स्ट बुक ऑफ इंग्लिश फोनेटिक्स फॉर इंडियन स्टूडेंट्स बाय बाला सुब्रमण्यम। पढ़ लो। ऐसे करके जब आप पढ़ोगे, काउंट करोगे, देन मोर देन 1000 पेजेस रहने वाले हैं। तो सही अप्रोच क्या होगा? PDF फॉलो करना है? आंसर है अ बिग बिग नो। तो क्या करें? मैं बोल रहा हूँ फॉलो जोहार IQ। हम लोग ऑब्वियसली जैसा बताया अभी, GS और इंग्लिश बैच प्रोसेस में है, जल्दी आ रहा है, एंड दैट इज़ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो स्टे ट्यून्ड। लास्ट में पहुँचते हैं एंड दैट इज़ कंक्लूजन। देखो, मैं पहले ही बोल दिया था, यहाँ पे हम लोग डिसीजन लेने वाले हैं। तो क्वेश्चन है, शुड वी टेक और नॉट इंग्लिश लिटरेचर एंड लैंग्वेज को अपना पेपर 2 बनाए या नहीं बनाए। देखो, सिंपल सी बात है, अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हो देन दैट इज़ श्योर you are going to take this subject, take this paper. So go in the comments and write that I will take English language and literature as my paper 2 subject. मैं बता रहा हूँ, it will boost your confidence और अभी हमें यही चाहिए। And अब हम लोग आ गए हैं एंड पे। There is some focus reward for you. देखो, अगर आप अभी तक देख रहे हो, दैट मीन्स आपका जो अटेंशन स्पैन है दैट इज़ रियली गुड। इट शोज़ कि आप इतने डेडिकेटेड हो। और भाई यही इंपॉर्टेंट है, कोई भी एग्ज़ाम को क्रैक करना है ना, दिस डेडिकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। तो सबसे पहले रिवॉर्ड आपके लिए बनता है। तो PDF इज़ अपलोडेड ऑन टेलीग्राम। अब जाओ, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन करो, PDF डाउनलोड करो, एंड सिलेबस है आपके पास। तो सिलेबस रखो साइड में जब भी पढ़ रहे हो तो। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्ट कैसे करें। बात किया हमने अटेंशन स्पैन का, मैंने हिंट आपको पहले ही दे रखा है। क्या? शॉर्ट स्टोरीज। कितने पेज? 10 to 12 पेजेस। आराम से जाओ, उससे स्टार्ट करो, दैट इज़ बेस्ट। कम समय लगेगा, ईजी टू रीड, ईजी टू अंडरस्टैंड, मज़ा भी आएगा, और जब कुछ कंप्लीट होगा ना तो एक कॉन्फिडेंस बूस्ट भी साथ में मिलेगा। थैंक यू and thank you for watching this video till last. It really shows that you trust us and हम लोग obviously इस ट्रस्ट को वैल्यू करते हैं और आप लोगों के लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट लेके आने की कोशिश करते रहेंगे। दिस इज़ अभिषेक साइनिंग आउट।